जारून ने अचानक राह का हाथ मरोड़ते हुए कहा, तुमने क्या सोचा था कि तुम अरमान के साथ मिलकर मुझे हरा दोगी? मैं तुम्हारी जान ले लूंगा अगर तुमने इन प्रॉपर्टी के कागजात पर साइन नहीं किए। राह ने बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डालते हुए जवाब दिया, तुम मुझे मार सकते हो जारून, लेकिन नाना जान की ये दौलत तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है। जारून ने जोर से मेज पर हाथ मारते हुए चिल्लाकर कहा, मैं वो सब कुछ छीन लूंगा जो मेरा है, और अरमान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तभी दरवाजा जोर से खुला और अरमान ने अंदर आते ही जारून के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राह को हाथ लगाने की? अब तुम्हारी जिंदगी का आखिरी सफर जेल की सलाखों के पीछे तय होगा। जारून ने घबराकर पीछे हटे हुए कहा, तुम मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं ला सकते अरमान। मैंने सारे रिकॉर्ड्स मिटा दिए हैं और ये कंपनी अब कानूनी तौर पर मेरी है। अरमान ने अपनी जेब से एक फाइल निकालते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम चालाक हो, लेकिन तुम्हारी सारी साजिश मेरे फोन में कैद है, और ये रहे असली वसीयत के कागजात जो साबित करते हैं कि राह ही इस पूरी कंपनी की इकलौती वारिस है। ये सुनकर जारून के पसीने छूटने लगे और वो खिड़की का कांच तोड़कर वहां से भाग निकला। राह ने हांफते हुए अरमान से कहा, हमें उसे रोकना होगा अरमान, वो मेरे मामू अदील को नुकसान पहुंचा सकता है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरमान ने राह के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम घबराओ मत राह, मैं उसे किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने दूंगा। उधर घर में वसीम और आसिया एक कमरे में बैठकर गहने बैग में भर रहे थे और आसिया कह रही थी, वसीम हमें आज ही ये देश छोड़ना होगा, पुलिस हमें गिरफ्तार कर लेगी। तभी अदील ने दरवाजा खोलते हुए भारी आवाज में कहा, सच्चाई मुझे पता चल चुकी है आसिया, तुमने दौलत की लालच में मेरी ही भांजी का खून करने की साजिश रची, तुमने मेरे भरोसे का कत्ल किया है। आसिया ने कांपते हुए अदील के पैर पकड़ लिए और फूट फूट कर रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए अदील, ये सब इस शैतान वसीम ने करवाया था, मैं लालच में अंधी हो गई थी। अदील ने गुस्से से आसिया को धक्का देते हुए कहा, मेरी नजरों से दूर हो जाओ धोखेबाज औरत, तुम्हारे जैसी घिनौनी इंसान इस घर में रहने के लायक नहीं है, इसी वक्त निकल जाओ। तभी जारून हांफता हुआ घर में घुसा और उसने वसीम का हाथ पकड़ते हुए कहा, बाबा जल्दी चलिए, अरमान ने असली वसीयत ढूंढ ली है, हमें अभी एयरपोर्ट जाना होगा। अदील ने तड़पते हुए कहा, तुम दोनों कहीं नहीं जा सकते, पुलिस रास्ते में है। जारून ने अदील को जमीन पर जोर से धक्का दिया और वसीम के साथ नोटों से भरा बैग लेकर एयरपोर्ट की तरफ भाग निकला। राह और अरमान उसी वक्त घर पहुंचे और अदील को दर्द से तड़पते हुए देखा तो राह ने कहा, हम उसे भागने नहीं देंगे अरमान, हमें इसी वक्त एयरपोर्ट जाना होगा। अरमान ने अपनी गाड़ी निकाली और हवा की रफ्तार से एयरपोर्ट की तरफ दौड़ पड़ा, जबकि जारून और वसीम डिपार्चर लाउंज में पहुंचकर अपनी जीत की शैतानी खुशी मना रहे थे। वसीम ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा आज से हमारी नई जिंदगी शुरू होगी, अब कोई अरमान हमें नहीं रोक सकता, हमने सबको मात दे दी है। लेकिन जैसे ही उन्होंने फ्लाइट की टिकट के लिए अपना पासपोर्ट आगे बढ़ाया, पीछे से एक भारी आवाज आई, तुम्हारी नई जिंदगी लंदन में नहीं बल्कि सेंट्रल जेल की काल कोठरी में शुरू होगी। जारून ने मुड़कर देखा तो अरमान पुलिस की भारी फोर्स के साथ सामने खड़ा था। जारून ने अपना बैग छोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर उसे हथकड़ियां पहना दी और गरज कर कहा, तुम्हारे खिलाफ धोखाधड़ी और हत्या की कोशिश का केस दर्ज हो चुका है, अब तुम्हारी सारी होशियारी पुलिस स्टेशन में निकलेगी। जारून ने चीखते हुए कहा, तुम मुझे ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते, मैं बेगुनाह हूँ, ये अरमान की साजिश है। तभी मारिया ने पुलिस की भीड़ से निकलकर जारून के मुंह पर एक करारा तमाचा मारा और कहा, ये थप्पड़ मेरी बर्बाद हुई जिंदगी के लिए है जारून, मैं तुम्हारी पहली पत्नी हूँ और आज मैं तुम्हें बेनकाब करूंगी। वसीम ने पुलिस के सामने घुटने टेकते हुए हाथ जोड़कर कहा, मुझे छोड़ दीजिए इंस्पेक्टर साहब, ये सब मेरे इस लालची बेटे ने किया है, मैं तो पूरी तरह से बेगुनाह हूँ। जारून ने हैरत से अपने बाप को देखते हुए कहा, आप मुझे फंसा रहे हैं?